दोस्तों, गद्दे के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि हमारे जीवन में बहुत बड़ी कोई प्रेत बाधा चल रही है, हमारे शरीर पर कोई प्रेत की सवारी चल रही है, तो उसको हम कैसे शांत करेंगे? क्योंकि प्रेत का स्वभाव क्रोधपूर्ण होता है। उसमें तमस का गुण अधिक होने के कारण उसका जो आचरण होता है वो क्रोधपूर्ण होता है और क्रोध विनाश का कारण है। इसी कारण जिन घरों में प्रेत का साया होता है वहां सब कुछ गलत चल रहा होता है, वहां सब कुछ विनाश व बर्बाद हो रहा होता है। अब सीधा सा अर्थ है कि यदि तुम यह विनाश व बर्बाद रोकना चाहते हो तो तुमको उस क्रोध को खत्म करना होगा जो कि उस प्रेत आत्मा के अंदर है। और प्रेत के अंदर यह गुण अग्नि तत्व की अत्यधिक प्रधानता के कारण बनता है। दोस्तों, यह वीडियो तुमने यदि ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो मेरा दावा है आप भयंकर से भयंकर प्रेत बाधा व पितृदोष से बाहर निकल जाओगे। पर निकलोगे तभी जब तुम प्रेत को समझोगे कि आखिर प्रेत है क्या, प्रेत बनता कैसे है, उसका गुण व स्वभाव क्या है, प्रेत का हमारे जीवन में कष्ट देने का क्या कारण होता है। दोस्तों, जब तक तुम किसी रोग को नहीं समझोगे तब तक तुम उसका ट्रीटमेंट करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए मेरी इस वीडियो को आप गौर से सुनिए। यदि बहुत समय से आप भूत प्रेत बाधा व पितृदोष से पीड़ित हैं, दोस्तों अब वीडियो गौर से सुनो। मैं यहाँ सब कुछ आपको वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, जीवित व्यक्ति का शरीर 5 महाभूतों से बना होता है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीर। अर्थात जीवित मनुष्य के शरीर में 5 तत्व निहित होते हैं और इनसे ही यह शरीर चलायमान होता है। ये 5 तत्व हैं: छित अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पावक अर्थात अग्नि तत्व, गगन मतलब आकाश तत्व और समीरा मतलब वायु तत्व। अब यदि किसी मनुष्य के शरीर में इनमें से किसी एक तत्व की कमी आ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में उस तत्व से संबंधित रोग जरूर बनेगा। और यदि उस तत्व की प्रधानता हो जाए अर्थात वह तत्व अत्यधिक ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो भी परेशानी पैदा करेगा। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्यों के शरीर में शुगर की मात्रा समरूप से रहती है। हर व्यक्ति के अंदर शुगर होती है, लेकिन यही शुगर यदि बढ़ जाए तो हम शुगर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और वहीं शुगर यदि बहुत ज्यादा कम हो जाए, हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाए, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, जो और भी खतरनाक है। ठीक वैसे ही यदि हमारे इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की अभाव हो जाए तो हमारे शरीर में शुगर की भांति उस तत्व से संबंधित रोग बन जाए। प्रधानता हो जाए तो उस शुगर के भांति उस तत्व से संबंधित रोग बन जाए। और दोस्तों, हमारा जो शरीर इन तत्वों से बना है, उस तत्व की ऊर्जा परमात्मा ने बाहर भी प्रदान की है। जैसे वायु हमारे अंदर है तो वायु बाहर भी प्रभाव रूप से बह रही है। जल तत्व हमारे अंदर है तो बाहर भी नदी नाले समुद्र तालाब के रूप में जल पर्याप्त है। अग्नि हमारे अंदर जठराग्नि के रूप में स्थित है तो बाहर भी अग्नि का अस्तित्व है। दूसरा, ये जो 5 तत्व हैं जिनसे कि हमारा शरीर बना है, वो एक दूसरे के सहायक व अवरोधक भी हैं। जैसे अग्नि का अवरोधक
अर्थात अग्नि का दुश्मन जल है, क्योंकि जल अग्नि को बुझा देता है। उदाहरण के लिए कहीं आग लग रही है तो हम उसे जल से ही तो बुझाते हैं। वहीं यदि हमें कहीं अग्नि जलानी है तो हमें वहां वायु की भी आवश्यकता होगी। जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक मात्रा में है वहां आप अग्नि नहीं जला सकते। इसलिए अग्नि का सहायक मित्र कौन हुआ? वायु। यदि वायु बहुत यातायात में बह रही है और वहां तुमने अग्नि जला दी तो अग्नि उग्र हो जाएगी, अग्नि को बल मिल जाएगा। तो अग्नि को बल वायु देता है, और जब वो वायु से अग्नि अत्यधिक प्रखर मात्रा में हो जाएगी तो वो नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रखरता का सहायक वायु का प्रचुर मात्रा में संवहन होना है। अब यहाँ दोस्तों हमने यही पाया कि किसी भी तत्व की अधिक प्रधानता व अत्यधिक न्यूनता अर्थात कम होना दोनों ही उस तत्व के गुण को गलत बनाते हैं। अग्नि ज्यादा बन रही है तो भी गलत है, क्योंकि यदि वह ज्यादा बनकर नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह आने वाले रास्ते में सारी चीजों को जला करके राख कर देगी, क्योंकि अग्नि का गुण जलाना है। वहीं यदि वह बह ही नहीं रही है तो वह भी गलत है, क्योंकि यदि अग्नि जलेगी नहीं तो प्रकाश कहां से होगा? अग्नि का गुण प्रकाश करना भी है। अब यदि वह बनेगी नहीं तो आपके चारों तरफ अंधकार रहेगा, और अंधकार यदि बढ़ता है तो हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि वह तत्व हमारे शरीर में समरूप से रहे, ठीक सुगर के भांति। इसलिए बुद्धिजीवी व्यक्ति को अपने जीवन में इन तत्वों के समानता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, प्रेत उन्हीं व्यक्तियों को पकड़ते हैं या प्रेतों की सवारी उन्हीं व्यक्तियों को आती है जिनमें जल तत्व की कमी हो जाती है। और तुम गौर से भी देखना, अपने जीवन में ये गौर भी करना, ध्यान भी देना कि प्रेत से पीड़ित व्यक्ति जल बहुत कम पीता, या जिनको सवारी आती हैं, जो साधनाएं करते हैं तामसिक किसी प्रेत की, वह जल बहुत कम पिया करते हैं। और यदि जब वो जल कम पिएंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ जाएगी, और जैसी अग्नि तत्व की प्रधानता होगी प्रेत अपना सघन रूप धारण कर लेगा, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। दोस्तों, मरकर के व्यक्ति में दो तत्व रह जाते हैं, तीन तत्व उसके विलय हो जाते हैं, और वो दो तत्व हैं अग्नि और वायु। अब जिन आत्माओं में अग्नि तत्व ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है वह प्रेत बनता है, और जिनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है वह पितृ या देव बनता है। अब इन दोनों के आप गुण स्वभाव को समझो। अग्नि का गुण स्वभाव है जलाना व प्रकाश करना, अर्थात वह यदि उग्र रूप धारण कर ले तो प्रत्येक चीज को जला देगी, बर्बाद कर देगी, लेकिन साथ ही साथ वहां वह उजाला भी करेगी और चीजों को दिखाएगी भी। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव उग्र होने के साथ साथ वह बहुत सी बातों से पर्दा उठाने में सक्षम हो जाता है। उसे सब कुछ वह प्रेत दिखाता है, जो कि उस तत्व की प्रधानता के कारण उसका गुण स्वभाव बना हुआ है। ठीक वैसे ही यदि किसी आत्मा में वायु तत्व की प्रधानता है तो वह शीतलता प्रदान करेगी,
और चीजों को उखाड़ कर भी फेंकेगी यदि वह ज्यादा तेज गति से चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे वायु जब तेज गति से चलती है तो तमाम पेड़ पौधों को उखाड़ करके फेंक देती है, आने वाली बहुत सी चीजों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे शरीर पर किसी साधु संत सन्यासी व वायु तत्व से समाहित किसी देव की सवारी चल रही है तो हम किसी भी प्रेत को काबू करने के साथ उन सब बातों से भी पर्दा उठाने में सक्षम हो जाते हैं जिनके कारण वह प्रेत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हम बड़े से बड़े प्रेत को काबू बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हनुमान जी पवन पुत्र हैं, अर्थात वो वायु के पुत्र हैं। तो सीधा सा मतलब है कि उनमें वायु तत्व की प्रधानता है, जिसके कारण उनका स्वभाव शीतल व शांत भी है। और जिनका स्वभाव शीतल व शांत होता है उनमें चतुरता भी बहुत होती है, क्योंकि शांत चित्त स्वभाव का व्यक्ति किसी भी बिंदु पर अपना सही दृष्टिकोण रख सकता है। वह बड़े से बड़े संकट को अपनी बुद्धि व विवेक से बड़ी ही आसानी से हल कर सकता है। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचक कहते हैं। लेकिन प्रेत से पीड़ित व्यक्ति यदि हनुमान जी का ध्यान करेगा तो सीधा सा मतलब है वह प्रेत तत्व को ज्यादा बढ़ा रहा है, यदि वह उस पूजा पाठ को हल्के में कर रहा है। क्योंकि इधर तो तुम्हारे अंदर पहले से प्रेत रूप में अग्नि तत्व की ज्यादा प्रधानता है और अब आप वायु तत्व को निमंत्रण और दे रहे हो। अब यदि वो धीरे धीरे अग्नि और वायु एक साथ मिलेंगे तो अग्नि प्रखर हो जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी और इसके कारण तुम्हारे घर में या तुम्हारी बॉडी में उस प्रेत की सघनता होने के कारण परेशानी आ जाएगी। क्योंकि प्रेत तत्व ज्यादा जब बल पा जाएगा तो वह तुम्हें बर्बाद करेगा, नुकसान करेगा। जबकि तुम्हें करना यह चाहिए कि यदि तुम वायु तत्व से वायु तत्व को निमंत्रण दे रहे हो तो फिर उसकी इतनी उग्रता करिए कि वायु की उग्रता में वह अग्नि खत्म हो जाए, उड़ जाए, बुझ जाए, उखड़ जाए। या फिर आप कतई वायु तत्व का यजन ही मत कीजिए, या फिर आपको प्रेत तत्व को खत्म ही करना है तो जल तत्व के अधिष्ठात्री देव वर्ण देव की आराधना हनुमान जी के साथ कीजिए। अरे भाई, अग्नि पर जब जल पड़ेगा तो वह स्वतः ही बुझ जाएगी, या फिर जल के संपर्क से वायु उस प्रेत पर पड़ेगी तो उसका क्रोध शीतलता में बदल जाएगा और वह तुम्हें परेशान करेगा ही नहीं। और जब तुम लगातार वर्णदेव व वायुदेव का यजन करोगे तो तुम्हारे अंदर का प्रेत तत्व तुम्हारे घर में रहने वाला वह प्रेत स्वतः शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके अंदर से वह प्रेत तत्व ही खत्म हो जाएगा। या मान लो वह तुम्हारे घर का ही कोई मृत पूर्वज प्रेत रूप को धारण कर तुम्हें परेशान कर रहा है तो वह भी शांत होकर के तुम्हें परेशान करना छोड़ दे और शीतल होकर तुम्हारा सहायक भी बनेगा। लेकिन बात आती है कि हनुमान जी के साथ हम वरुण देव का आह्वान करें कैसे, उसकी विधि विधान क्या है, हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इस साधना को कैसे करना है। दोस्तों, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज में वरुण देव की साधना आपको बताने वाला हूं, जो तुम्हें हर प्रकार की प्रेत बाधा पितृ दोष से बाहर तो करेगी, इसके अलावा आपके जीवन में सुख शांति व समृद्धि को भी ला करके रख देगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलना।
यदि तुम तुम्हारे घर को आजीवन प्रेत बाधा पितृदोष से मुक्त करना चाहते हो, आपको कहीं किसी सियाने भगत तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे कहे अनुसार 31 दिन मैं जो साधना कराऊं उसको आप कर लेना। मेरा दावा है आपके यहाँ चाहे 10 पीढ़ी से प्रेत दोष चल रहा हो, आप प्रेत दोष से मुक्त हो जाओ, आप पितृ बाधा से मुक्त हो जाओ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।